क्या है हकीकत, क्या है फसाना। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, सुनने में काफ़ी अटपटी सी है। यकीन नहीं होगा, देखने के बाद, सुनने के बाद आपको अपने कानों और अपनी आंखों पर शक सा होने लगेगा। लेकिन जो आज हम कहानी लेकर के आए हैं वो है अदृश्य फरिश्तों की कहानी। धर्म ग्रंथों में कई बार फरिश्तों का जिक्र मिलता है, हम लोगों ने सुना भी है। कई लोग इस बातों पर यकीन करते हैं और कई लोग इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। आज की पढ़ी लिखी दुनिया में इन बातों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो कहानियां हम लोग आपके सामने लाते हैं उनमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था और विश्वास या अंधविश्वास जुड़ा होता है। आज की कहानी है अदृश्य फरिश्तों की, जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे दरबार की जहां पर बाकायदा पेशी होती है, मुकदमा लिखा जाता है, मुलजिम और जज दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। दरबार में मरीज के दाखिल होते ही कुछ अदृश्य साए मंडराने लगते हैं और मरीज अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर बाराबंकी की, जहां पर बांसा शरीफ की दरगाह मौजूद है और वहीं पर ये सारे कारनामे होते हैं। अब ये चमत्कार उस दरबार का है या दरबार में मौजूद किसी अनजान शक्ति का? कहते हैं वहां पहुंचते ही शैतानी शक्तियां पनाह मांगने लगती। बुरी ताकतें तिलमिला उठती। कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, किसी को दर्द अंदर ही अंदर टीसता है, यहां तक कि वो खुद को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकता। फिर रूहानी साए से पीड़ित इंसान की दरबार में पेशी होती है, सुनवाई चलती है, सजा भी सुनाई जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। सजा काटने के बाद पीड़ित इंसान बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो ऐसा लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं था। दरबार के इस चमत्कार में विश्वास करने वालों की कमी नहीं है। एक खोजो सैकड़ों मिलते हैं। सर में दर्द होता था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे। स्कूल जाते थे बेहोश हो जाते थे और सर बहुत दर्द होता था। क्या महसूस होता था? सर बहुत दर्द होता था और चक्कर सा आता था, पढ़ भी नहीं पाते थे। एग्जाम में ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। कितने दिन से ये दिक्कत थी? बहुत दिनों से। अच्छा, तो कैसे ठीक हुई? यहाँ पर आए जब से तब से ठीक हो गए। कितने दिन में? 2 महीना। 2 साल हो गए। 2 साल। पड़ताल के लिए चमत्कार की हर कहानी का पीछा किया, गुम हो चुके कई चेहरों को तलाशा, जिसे जानने के लिए आपको यह कहानी वहां से देखनी होगी जहां से कहानी शुरू होती है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। थोड़ी देर बाद हम उस दरगाह के सामने खड़े थे जो देखने में दूसरी दरगाहों की तरह ही लग रही थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक चीख सुनकर हम चौंक पड़े। आवाज का पीछा करते हुए जब दरगाह के अंदर वाले हिस्से में पहुंचे तो नजारा हैरत अंगेज था। वहां बड़ी अजीब सी हरकतें हो रही थी। मतलब कोई झाड़ फूक नहीं है? झाड़ फूक को नहीं, अपने आप यहाँ पे सिर्फ दरखास्त लगाई जाती है, आपके चादर की जल चिराग दी जाती है। जो बाबू मुक्किल है तो
जो भी होता है वो बाबा जाने, वो प्राला जाने। कहते हैं कि जैसे जो कोई भी गलत ताकत यहाँ पे एंटर करती है तो तुरंत अपने आप पकड़ जाएगी। पकड़ गया, जब तक दरखास्त नहीं लगेगी छिला नहीं बांधेगा। हम लोग यहाँ पे जो खादिम हैं, यहाँ पे 11 खादिम हैं यहाँ के, जब जिसका जिला होगा वो उसका काम करेगा, वो उसका छिला दरखास्त बांधेगा, काजल लगाएगा, तो जो भी होगा वो हाजिर होगा, वो बयान होंगे उसके, समझे। उसके बाद जो काम सरकार करना है वो अल्लाह से दुआ करते हैं, उसको शिफा मिलती है साहब। कुल मिलाकर अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। हम, आप और विज्ञान इसे मानसिक बीमारी मानता है, लेकिन यहां आने वाले लोगों के मुताबिक ये शैतानी साए का असर है, जिसका इलाज केवल और केवल इसी दरबार में होता है। ऐसे कई लोग मिले जो अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद थक हार कर यहां पहुंचे थे। हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं और मेरी बिटिया पर कुछ पहले तो हम लोग समझ ही नहीं पाए इसमें क्या है मेरी बिटिया के पास। हम लोग कई अस्पतालों में दिखाए, बड़े बड़े जनता में कम से कम 1-1 महीना भर्ती रही, बेहोश हो जाती थी और बहुत रुपया लगा दिया, कुछ नहीं निकलता था। तो वहाँ के लोगों ने कुछ एक गार्ड था वहाँ का अस्पताल का, उसने बताया कि इसको लग रहा कुछ है ऊपरी। तो हमारी माँ पहले आती थी यहाँ पर, बाबा की, बहुत बड़े बाबा हैं ये, तो बाबा की इनकी बड़ापन तो अपने दिल से कहीं इतने बड़े हैं, इनका कोई शब्द ही नहीं बना आगे। भगवान है, अल्लाह सब हमारे यही है। यहाँ आए तो मेरी बेटियाँ यहाँ खेलने लगी, तो हमको मालूम नहीं था भूत प्रेत होता क्या है। जब यहाँ खेलने लगी तो धीरे धीरे पता नहीं कितने शैतान जले, घर पे जले, यहाँ से चिराग लेके गए हम बाबा का। और आज भी लगातार जला 2 साल हो रहे लगातार मैं अपने घर पे चिराग जलाता हूँ बाबा का। और आज मैं हाजिरी देने आया हूँ बाबा का। विश्वा मेरी पोस्टिंग है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। इसके अलावा दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन एक बेहद अजीब सी बात सुनने को मिली। स्कूल में हमारे अचानक से ही मुझे तबीयत खराब हुई, आंखों के सब ब्लू पड़ गई थी और ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं रह गया, बस अब मेरा हाथ पैर बहुत थरथराने लगा था। फिर उसके बाद फिर घर पे जब आए तो हम लोग मौलाना साहब को, पहले तो डॉक्टर्स को बहुत दिखाए, फिर मौलाना साहब को दिखाए तो वो फिर देखे कुछ दिन वहाँ पर। तो वहाँ पे जब देखना शुरू किए तो वो ये अलार्म यहाँ बताए, बादशाह शरीफ बताए। तब हम यहाँ पर आकर 1 महीना तक 2 महीने तक तो कोई उस तरह नहीं था, लेकिन उसके बाद से जब रिलीफ मिला मुझको अच्छे से। पहले क्या करवाया, दरखास्त लगवाया? हाँ, सब कुछ लगवाए, फेरे लगवाते थे, दरखास्त करवाते थे। चिराग उराग उस टाइम तो नहीं बताए थे, लेकिन अब इस टाइम से चिराग पता कर लिया है। 1 साल हो गया, 2 साल से आ रहे हैं, लेकिन 1 साल से ये सब करने लगे। फिर तबीयत बहुत सही हो गई फिर, लेकिन रेगुलर आते रहते हैं, अब छोड़ते नहीं, अब ब्रेक नहीं करते। अब इस जगह पर केस, गवाही और बयान का क्या माजरा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। दरगाह में चमत्कारी इलाज के दावे की पड़ताल का आगाज हमने वहां से किया जहां से ये प्रक्रिया शुरू होती है। दरगाह में आने वाले मरीजों की पूरी जानकारी एक पर्ची पर लिखी जाती है। दरगाह के मुताबिक अर्जी लगाने के बाद शैतानी साए से पीड़ित मरीजों को मजार के सामने बैठा दिया जाता है। दरबार की भाषा में समझें तो शैतान की पेशी की जाती है। अपनी लड़की के लिए बहुत परेशान थी। लखनऊ 3-4 बार हम लेके गए, हॉस्पिटल में गए मेडिकल। पहली बार तो इसकी एक बार एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया था, तो इसके सारे जो है चेस्ट टूट गए थे। हम सोचे इसकी वजह से इसके चेस्ट में खाली दर्द, बोले पेन बहुत हो रहा, बहुत चिल्लाए, खूब चीखे, पूरे बिस्तर पे नाच के रह रही थी। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि दवा खिला रहे हैं फिर भी नहीं आराम हो रहा, क्या किया जाए इसको। फिर यहाँ एक मौलाना साहब रहते थे, हैं सुल्तानपुर के ही, तो वो उनके पास ले गया, तो वो बताया ऐसा है कि फूक डाले, उसके बाद बोले ऐसा है कि वहीं ले जाओ, वहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम यहाँ लेके जब आने लगे, यहाँ से हमको चिराग मिला, हम दरखास्त दिया, अंदर गया, स्लिप लिख के जो दिए कि हमारी लड़की की ये परेशानी है और हम बहुत परेशान हैं सरकार। तो वो जो वहाँ पे गया, उसके बाद से हमारी लड़की जब आराम रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो वो काफ़ी हद तक कि आज हमको इतनी रिलीफ हो गई है कि हमारी लड़की एक भी शब्द पढ़ने के लिए बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहती थी। और कितना 9th तक की हम 1 साल गैप करवा दिए इसका, 9th में थी, पढ़ने ही नहीं जाती थी बिल्कुल। 3 महीने 6 साल भर में 3 महीने स्कूल गई थी, उसके बाद गई ही नहीं। फिर हमने जो है गैप करा के जो है इधर अब की साल जो है डाला। यह है कि आपकी जो है पूरी पढ़ाई अच्छी सी हुई, हर चीज़ की हर परेशानी इनकी दूर है।
अब ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। और ना हमने कोई दवा ही नहीं किया कि कोई दवा किया हो, कोई दवा नहीं किया आज तक। तो डॉक्टर के मुताबिक कुछ समय के अंतराल पर उनका सामान्य दिखना उनकी बीमारियों का ही एक लक्षण है। कुछ दिन बाद ये फिर पहले जैसे हो जाएंगे, फिर वैसी ही अजीब हरकतें करने लगेंगे। हम किसी के विश्वास पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुआ मत कीजिए, हम तो बस यही कह रहे हैं कि दुआ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन दुआ के साथ बीमारी को मिटाने के लिए मरीज को दवा भी खिलाइए, डॉक्टर से इलाज भी कराइए। हम लोग ने जो कुछ वहां पर देखा और लोगों की माने तो जो कुछ वहां पर घटित हो रहा था वो किसी अनजान साये के कारण हो रहा था, जिसका इलाज वहां पर मौजूद अदृश्य फरिश्ते करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मेडिकल साइंस की माने तो ऐसा कुछ नहीं होता। यह सब कुछ एक बीमारी है जिसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इस कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कह पाना जरा मुश्किल है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें होगा थोड़ी हकीकत, थोड़ा बहाना। क्या है हकीकत, क्या है फसाना। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर।